चुनाव आयोग से मिलकर क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी जी उम्र में तो अब 60 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी दिल और दिमाग से बच्चे हैं। उनको चाहिए कि विपक्ष की भूमिका में अच्छी भूमिका करनी चाहिए, लेकिन अभी भी उम्र 55-60 के हो गए, लेकिन अपने को नौजवान ही पूछते हैं। उनको इस देश के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। जब भी देश मुश्किल में पड़ता है तो वो देश के खिलाफ ही चले जाते हैं। आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो वो पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बातों को इस देश की जनता नकार चुकी है। टीएमसी ने भी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही है। देखिए, वहाँ की जनता आप देख सकते हैं कि पहली बार बंगाल में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। कोई कहीं भी किसी बूथ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं दंगा नहीं हुआ है, कहीं कोई मौतें नहीं हुई। जब टीएमसी जब मजबूत हुआ करती थी तो वहाँ पे किस तरह हत्याएं होती थी, और खासकर मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों की हत्याएं होती थी बंगाल में। इस बार एक भी कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और जनता निष्पक्ष होकर अपने पोलिंग बूथों पर गई है और वोट डाली है। ये आरोप लगाना गलत है कि हमने कुछ किया है। तो निष्पक्ष चुनाव हुआ है और हम जनता के वोटों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार भोजपुर की धरती पर पहुंचे हैं और पार्टी ने आपको एक दायित्व सौंप दिया है एमएलसी चुनाव में जीत दिलाने के लिए। क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और वर्षों से पार्टी युवा मोर्चा से लेकर मैं नीचे बूथ से लेकर आइए संजय, मैं बूथ स्तर से काम शुरू करते हुए पंचायत स्तर पर काम किया, मंडल में किया, जिला में किया, फिर युवा मोर्चा से काम करते हुए पार्टी में काम करते हुए मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और अपने को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार राज्यसभा में एक रविदास समाज के बेटे को भेजा गया है। ये मैं अपने को सम्मानित करता हूं। मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरा सम्मान नहीं है, पूरे बिहार के रविदास समाज के बेटों का सम्मान है कि एक रविदास के बेटे को आपने भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। इस चुनाव में एक प्रतिद्वंदी जो है मनोज उपाध्याय, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता हमारे साथ है। देखिए, एनडीए इंटैक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए के कार्यकर्ता बहुत ही समझदारी के साथ पोलिंग करते हैं। आपने राज्यसभा में भी देखा होगा किस तरह से हमारे इंटैक्ट थे, जितने वोटर्स थे हमारे इंटैक्ट थे, एक भी वोट मेरा गड़बड़ नहीं हुआ था। और इस बार भी जो विकास के काम हुए हैं, पंचायतों में जो विकास के काम हुए हैं, मैं याद दिलाता हूं 2005 से पहले गांव की क्या स्थितियां थी। रोड नहीं थे, बिजली नहीं था, गांव की स्थिति खराब थी। लेकिन माननीय एनडीए की सरकार जब भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, गांव का विकास हो गया, गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं, गलियां पक्कीकरण हो गया है, नल जल के माध्यम से हर घर में जल पहुंच रहा है, बिजली हर घर में जा रहा है। आप याद कीजिए कि पहले अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए हमको कहीं जेनसेट वाले के पास जाना पड़ता था, अपने खेतों में पानी पटाने के लिए हमको जनरेटर के आवाज को सुनना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में हर एक खेत में पानी बिजली के माध्यम जा रहा है। तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है और खासकर जो जनप्रतिनिधि है, पंचायती के जनप्रतिनिधि, वो भी समझदार हैं कि किसके साथ खड़ा होने से हमारा विकास होगा। सुरेश जी, अभी सम्राट मंत्रिमंडल का 7 तारीख को शपथ ग्रहण है, क्या इस बार फिर से भोजपुर में मंत्रिमंडल का रिन्यूअल होगा? बिल्कुल, पूरा क्षेत्र वो ध्यान में रखकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है और एक बार फुल मंत्रिमंडल गठन होना है। माननीय सम्राट जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि उनको पूरा फुल स्ट्रेंथ का मंत्रिमंडल चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।